बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए का एक नया हर्फ, और हर्फ हमारे पास है ये। ठीक है, रे के ख़ानदान का ये आखिरी हर्फ है और इसका नाम क्या है? हर्फ का नाम है ये। तो ये यालाबारी, ये यालाबारी, इसको हम पढ़ेंगे ये यालाबारी। इसको लिखना कैसे है? बहुत आसान इसको लिखने का तरीका है। आप मेरे साथ लिखिएगा, बिल्कुल ऐसे हवा में। ये एक ही शेप है, एक ही ख़ानदान है, तो नुक्ते हो गए 3 और ये तीसरा नुक्ता। अब आप लिखिएगा ये 1 2 और 3। एक दफा हम इसकी शक्ल भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? यहां से शुरू करते हुए हम नीचे जाएंगे, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते और ये हमारा तीसरा नुक्ता। ये इसकी शक्ल है। अब चलते हैं गौहर उर्दू कायदा के सफ़े पे। जी, ये यालाबारी, और लिखना कैसे है? ये, और कितने नुक्ते हैं हमारे पास? 3 नुक्ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रे के ख़ानदान की सिर्फ बड़ी शक्ल होती है, इसकी छोटी शक्ल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि हमने जितना भी रे के ख़ानदान के चारों हर्फ देखे हैं, तो चारों हर्फ पे हमने जो ख़ानदान था उसकी कोई भी छोटी शक्ल हमने नहीं देखी। इधर से शुरू करते हुए 3 नुक्ते, तीन नुक्ते, यहां से फिर 3 नुक्ते, ये 3 नुक्ते। अब इसकी अल्फाज साजी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये आ ल, क्या बना हमारे पास? ये बन गया याल। 3 नुक्ते लगा के अलिफ और लाम। जी, अब याला, आ ला, याला। अब हमने लिखना है तस्वीर के नाम का पहला हर्फ। जी, ये हमारी सरगर्मी है। ये तस्वीर क्या है? यालाबारी की तस्वीर है, तो इसका मतलब ये। तो पहला हर्फ क्या आएगा? ये। लिख के 3 नुक्ते, ये। टेलीफोन, टेलीफोन कैसे लिखेंगे? टेलीफोन में थ, जिप, यानी कि ज, और यहां पर दीवार। अच्छा, अब ये आड़ू की तस्वीर है और हमने नाम का पहला हर्फ लिखना है, तो आड़। दाल को एक दफा ठीक कर लेते हैं। दाल, पहला हर्फ हमने लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।